NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 8 उचित हिस्सा। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 उचित हिस्सा। शबनम और मुक्ता अपने दोपहर के भोजनावकाश लंच ब्रेक का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है खेल दिवस। शबनम बोलती है, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुक्ता बोलती है, हाँ मुझे चाहिए। शबनम बोलती है, तुम्हें अपना पराठा मेरे साथ बांटना होगा। आपको क्या लगता है कि वे चॉकलेट और पराठे को समान रूप से कैसे बांटेंगे? शबनम, यह सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं चॉकलेट के 2 हिस्से हो गए। मुक्ता बोलती है, क्या सच में? ये बराबर नहीं है, शबनम बोलती है। मुक्ता बोलती है, हम पराठे को बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसे तरीके के बारे में सोचिए जिसका उपयोग आप यह पता करने के लिए कर सकते हैं कि 2 हिस्से बराबर हैं या नहीं। शबनम बोलती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे बराबर से कैसे बांटना है। आइए चर्चा करते हैं। 1. आप वस्तुओं को बराबर रूप से कैसे बांटते हैं? 2. शबनम पराठे को क्यों मोड़ रही है? यहाँ पर देख सकते हैं शबनम ने पराठे को मोड़ा है जिससे पराठा आधा आधा बराबर हिस्सों में मुड़ जाए। यह पूरा पराठा है। जो पराठा बराबर बांटा गया है उस पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्लेटें रखी गई हैं और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तीसरे प्लेट में पराठा बराबर बटा हुआ है, यानी सही का निशान तीसरे प्लेट पर लगाना है, कुछ ऐसे। जब एक पूरा हिस्सा 2 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा आधा कहलाता है। आधा आधा। कितने हिस्से से एक पूरा बनता है? तो आप चित्र में देख सकते हैं आधा और आधा मिलने से पूरा बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं आधा और आधा मिलकर पूरा एक बनाते हैं। आइए करते हैं। 1. उन आकृतियों पर गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित है। देख सकते हैं पतंग का आधा भाग छायांकित है, इस वजह से इस पर गोला लगेगा। इस पर गोला नहीं लगेगा क्योंकि वह आधा से ज़्यादा भाग छायांकित है उसमें। और तीसरे चित्र में देख सकते हैं सेव का आधा भाग छायांकित है, इस वजह से इस पर गोला बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ें आधे से ज़्यादा हैं, इस वजह से इस पे छाया गोला नहीं लगेगा। और इस चित्र में गोला लगेगा क्योंकि इसमें भी आधा भाग छायांकित है। 2. नीचे दी गई वस्तुओं का आधा भाग दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। यहाँ पर आधा भाग आपको दिखाने के लिए रेखा खींचनी है। आप रेखा कुछ ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं बीचों बीच या तिरछे रूप में कुछ ऐसे या कुछ ऐसे भी खींच सकते हैं। हम इसे दाएं से बाएं एक रेखा खींचते हुए आधा भाग कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें आधा भाग करने के लिए आपको इसके बीचों बीच एक रेखा खींचनी पड़ेगी। इसका आधा करने के लिए आपको एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ते हुए एक रेखा खींच सकते हैं या कुछ ऐसे भी कर सकते हैं या
कुछ ऐसे भी खींच सकते हैं। हम एक ऊपर से नीचे खींचते हुए आधा हिस्सा कर देते हैं। इसी प्रकार तीसरे चित्र में आप ऐसे या ऐसे या ऐसे कोई भी एक रेखा खींच सकते हैं जिससे यह आधा हो जाए। 3 शबनम ने 3 तरफ से कुछ गुड़ पट्टी खाई है। चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुड़ पट्टी बची है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। क आधे से कम, ख आधे से अधिक, ग आधी। तो आपको पता करना है कि गुड़ पट्टी कितनी खाई गई है। आइए खाने को गिनते हैं। खाने हैं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 6 6 12 6 18 और 6 24 यानी 6 गुणे 4 होते हैं 24। यानी यहाँ पे 24 खाने हैं। और कितने खाने खाए जा चुके हैं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 खाने खाए जा चुके हैं। अगर आप 24 में से 12 निकालेंगे तो फिर से 12 बचता है। यानी इसमें आधी चीज़ें खाई जा चुकी हैं। यानी जवाब होगा आधी, क्योंकि 24 का आधा होता है 12 और 12। 4 गुड़ पट्टी को दोनों तरफ से खाकर आधा कर दिया गया है। रंग भरकर दिखाइए। यहाँ पर कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 यानी 6 गुणे 4। यहाँ पर 24 खाने हैं यानी 12 गुड़पटियाँ खाई जा चुकी हैं दोनों तरफ से मिलाकर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 10 11 12 यानी जो गुड़गुटियाँ खाई जा चुकी हैं वह है 12। आधा करने के लिए 12 गुड़पट्टियाँ खानी पड़ेंगी। तो जो गुड़पट्टी बची होगी वह होगी 12। यानी कुछ ऐसे। हो सकता है आपकी आकृति कुछ अलग हो, लेकिन उसमें 12 खाने होने चाहिए। ये गुड़पट्टी बची है। 5 आधा बनाने के अलग-अलग तरीके दिखाने के लिए रेखाएं खींचिए। यहाँ पर आधा बनाने के लिए रेखाएं खींचनी है। आप ऐसे खींच सकते हैं। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऊपर से नीचे बीचों बीच। कुछ ऐसे, या आप ऐसे खींच सकते हैं, या आप ऐसे भी खींच सकते हैं। 6 दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। आपको दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा करना है। कुछ ऐसे। आइए पता लगाएं। कागज का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के अलग-अलग तरीके खोजिए। कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग-अलग तरीके खोजिए। कुछ ऐसे। आइए चर्चा करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 2 बेटे अमित और बाला थे। उसने अपने बेटों को एक आम का पेड़, एक लैंप और एक ऊनी कंबल दिया।
उसने उनसे ये चीज़ें आपस में बांटने को कहा। अमित एक चालाक आदमी था। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम चीज़ों को बराबर बराबर बांट लेते हैं। मैं फल रखूंगा, तुम पेड़ रखना। मैं रात में लैंप रखूंगा, तुम दिन में लैंप रखना। मैं सर्दियों के दौरान आधे साल तक कंबल रखूंगा, तुम इसे गर्मियों के दौरान आधे साल तक रखना। बाला सहमत हो गया। क्या यह बांटने का सही तरीका है? क्या सही तरीके से बांटने का कोई और रास्ता है? आइए करते हैं। यहाँ कुछ आम हैं, इन्हें दोनों बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटिए। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 आम हैं, यानी हर एक को एक एक देंगे। फिर यानी 2 आम निकल गए। फिर 2 आम यानी एक एक दोनों को देंगे और 2 आम निकल गए, और बचे हुए 2 आम फिर से एक एक दे देंगे, यानी दोनों बच्चों को 3 3 आम मिल जाएंगे। 6 का आधा होता है 3। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों से कागज को मोड़कर आधा हिस्सा दिखाने को कहें। कृपया भिन्न को आधे के रूप में देखें, न कि 2 में से 1 के रूप में। आधा और दोगुना। यह बच्ची बोलती है, जितने कंचे तुम्हारे पास हैं मेरे पास उसके आधे हैं। तुम्हारे पास जितने कंचे हैं मेरे पास उसके दोगुने हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 3 कंचा रखा हुआ है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कंचा है, और यहाँ 3 3 का दोगुना 6 होता है, और 6 का आधा 3 होता है। 3 6 का आधा है, 6 3 का दोगुना है। नीचे दिए गए वाक्य में आधा या दोगुना लिखकर रिक्त स्थान भरिए। इस बारी में मेरे पास 4 कंचे हैं, यह बच्ची बोलती है। देख सकते हैं इसके पास 4 कंचे हैं। यह बच्ची बोलती है, मेरे पास 8 कंचे हैं। यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 कंचे 8 कंचों के आधा है। 8 कंचे 4 कंचों के दोगुना है। इसी प्रकार इस पारी में मेरे पास 10 कंचे हैं। यह बच्ची बोलती है, मेरे पास 5 कंचे हैं। 10 कंचे 5 कंचों के दोगुना है। 5 कंचे 10 कंचों का आधा है। इस बार मेरे पास 12 कंचे हैं। इस बारी में मेरे पास 6 कंचे हैं। 6 कंचे 12 कंचों के आधा है। 12 कंचे 6 कंचों का दोगुना है। इस बारी में मेरे पास 7 कंचे हैं। मेरे पास 13 कंचे हैं। संख्या रेखा पर 7 के दोगुने से 13 कितनी दूर है? यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार और 7 बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 14 पर पहुँचेंगे, जबकि दूसरी लड़की के पास सिर्फ 13 कंचे हैं, यानी एक कंचा कम है। 14 के आधे से 5 कितनी दूर है? 14 के आधे यानी 7 से 5 2 कदम पीछे है, यानी 2 पीछे है। पहचानो मैं कौन हूँ। संकेतों का उपयोग करते हुए सही भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए 3 विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। 1. मेरे पास 3 कंचों के दोगुने से कम कंचे हैं। मेरे पास 8 कंचों के आधे से अधिक कंचे हैं।
3 कंचे के 2 गुने से कम, यानी 3 का 2 गुना होता है 6। 8 कंचों के आधे से ज़्यादा, यानी 8 कंचों के आधा हुआ 4, उससे ज़्यादा 6 और 4 के बीच आता है 5, यानी सही उत्तर होगा 5। 2, मेरे पास 4 कंचों के 2 गुने से कम कंचे हैं। मेरे पास 10 कंचों के आधे से अधिक कंचे हैं। 4 के 2 गुने से कम, यानी 4 का 2 गुना हुआ 8, 8 से कम। और मेरे पास 10 कंचों के आधे से अधिक, यानी 5 से अधिक। 8 से कम और 5 से अधिक। तो 5 से अधिक हो सकता है 6, 7, 8 से कम भी 6 और 7 है। जवाब में 6 या 7 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ख में 6 कंचे लिखा है, तो यही सही जवाब है। जब एक चीज़ को 4 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग को 1/4 कहा जाता है। यह बच्चा बोल रहा है। यानी एक चीज़ को अगर 4 हिस्सों में बराबर रूप से बांटा जाए तो एक हिस्सा 1/4 कहलाता है। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी अगर कोई चीज़ होगी तो उसके 4 हिस्से किए जाएँ तो 1/4 ये होगा, 1/4 यह भी है, 1/4 यह भी है और 1/4 यह भी है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर 1/4 2 बार लिया जाए, यानी 2 1/4 लेंगे तो आधा हो जाता है, कुछ ऐसे। प्रत्येक को गुड़पट्टी का कितना हिस्सा मिला? यहाँ पर देख सकते हैं, गुड़पट्टी यहाँ पर दी गई है। 4 बच्चे हैं, चारों को 1/4 मिलेगा। एक पूरे हिस्से में कितने 1/4 होंगे? तो जवाब होगा 4। शिक्षण संकेत: विद्यार्थी 1/4 या आधा का आधा भी कह सकते हैं। शिक्षक अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें सटीक अभिव्यक्ति देने में मदद कर सकते हैं। आइए करते हैं। 1, उन वस्तुओं पर निशान लगाइए जो 1/4 दिखाती हैं। यह 1/4 दिखाती है, यह भी 1/4 दिखाती है, तो ये और ये 1/4 दिखा रहे हैं। देख सकते हैं एक चीज़ों के 4 हिस्से और वो भी बराबर। 2, रेखाएं खींचकर 1/4 हिस्सा दिखाइए। रेखाएं खींचकर आपको 1/4 हिस्सा दिखाना है। आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें ऐसे 4 हिस्से बनाने हैं, कुछ ऐसे। यहाँ पर रेखाएं खींचकर 1/4 बना सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे। 3, नीचे दिए गए चित्र का 3/4 भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको 3/4 लेना है, यानी 1/4 जैसी चीज़ें 3, 3 1/4, यानी यह चित्र में आपको 2/4 हो गया और यह हुआ तीसरा चौथाई, यानी 3/4। इसी प्रकार इसमें भी आपको 3/4 बनाना है। कुछ ऐसे। 4, नीचे दिए गए चित्र को पूरा करने के लिए बाकी हिस्सा बनाइए। यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है और एक हिस्सा बनाएंगे तो हो जाएगा 4/4, और 4 चीज़ें मिलकर 4 1/4 मिलकर 1 बनाती हैं,
यानी पूरा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसे रंगना भी है आपको। शिक्षण संकेत। चर्चा करें कि कैसे एक पूरे हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटने से 1/4 आकार के टुकड़े बन जाते हैं। विद्यार्थियों को अलग-अलग तरीकों से कागज मोड़कर 1/4 हिस्सा दिखाने को कहें। उन्हें यह विश्वास दिलाने दें कि उन्होंने जो मोड़ा है वह वास्तव में कागज का 1/4 हिस्सा है। भिन्न को 1/4 के रूप में देखें, न कि 4 में से 1 के रूप में। आधा या 1/4। एक, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। शबनम ने आधे 1/4 पंछियों को रंग दिया है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंछी हैं और शबनम ने 4 पंछियों को रंग दिया है, यानी आधे पंछियों को रंग दिया है। मुक्ता ने आधे 1/4 पंछियों को रंग दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 पंछियों में से सिर्फ 2 को मुक्ता ने रंगा है, यानी 4 का आधा, यानी आधे का आधा, या 8 का 1/4 होता है 2, यानी जवाब होगा 1/4 पंछियों को रंग दिया है। शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे दोगुने पंछियों को रंगा है। शबनम ने मुक्ता की तुलना में यानी शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे पंछियों को रंगा है। यहाँ पर आधा सही होगा। 2. लछड़िया और पीहू प्रत्येक के पास 16 फल हैं। चित्र देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 16 फूल हैं। यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लछड़िया ने अपने आधे 1/4 फूल बांधे। यहाँ पर देख सकते हैं लछड़िया ने 1 2 3 4 यानी 16 का आधा होता है 8 और 8 का आधा होता है 4, यानी अगर 16 का 1/4 बोला जाए तो होगा 4, 16 का आधा बोला जाए तो होगा 8। लछड़िया ने अपने आधे या 1/4 फूल बांधे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 फूलों को बांधा गया है, यानी जवाब होगा 1/4। पीहू ने अपने आधे 1/4 फूल बांधे। यहाँ देख सकते हैं पीहू ने 1 2 3 4 5 6 7 8, पीहू ने 8 फूलों को बांधा है, यानी आधे फूलों को बांधा है। पीहू ने जितने फूल बांधे उससे आधे दोगुने फूल लछड़िया ने बांधे। यहाँ चित्र में देख सकते हैं पीहू ने जितने फूल बांधे यानी 8 फूल बांधे उससे आधे फूल लछड़िया ने बांधे। चौथाई और पूरा। यहाँ देख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी पूरा, 2/4 यानी आधा। आइए करते हैं। 1. नीचे दी गई उन आकृतियों पर निशान लगाइए जो 3/4 दिखाती हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 के 4 हिस्से हुए हैं और 3 को रंगा गया है, यानी यह 3/4 दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 में 3 हिस्से रंगे गए हैं, यानी यह 3/4 है। यहाँ 4 हिस्सों में 2 हिस्सा रंगा है, यानी यह आधा है, न कि 3/4। इसमें भी देख सकते हैं यह भी आधा है। 4 हिस्सों में 1 हिस्सा रंगा हुआ है, यानी यह 1/4 है, न कि 3/4। यहाँ देख सकते हैं 4 हिस्सों में 1 हिस्सा नहीं रंगा गया है और 3 हिस्सा रंगा गया है, यानी यह है 3/4। यहाँ 4 हिस्सों में 2 हिस्सा रंगा है, यानी यह आधा है, न कि 3/4, यानी जवाब होगा
ये और ये भी। अंतिम चित्र को भी ध्यान से देखें, वह भी 3/4 को दर्शाता है। 2 निर्देशानुसार भिन्नों को दर्शाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। 2/4 2/4 यानी आपको 4 चीज़ों में से 2 चीज़ों को रंगना है। 1/4 3/4 4/4 यानी पूरा। 3/4 यानी 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों को रंगना है। 1/4 यानी आपको 1 चीज़ों को रंगना है 4 चीज़ों में से। 3 निर्देशानुसार भिन्नों को देखने के लिए रेखाएं बनाइए और नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। यहाँ पर 2/4 लिखा है, यानी इसके 4 हिस्से बनाने हैं बराबर, और उसमें से 2 हिस्से में रंग भरना है, कुछ ऐसे। 1/4 यहाँ पर 4 हिस्से हैं इसके लगाएं और सिर्फ उसमें से एक हिस्से में आपको रंग भरना है, कुछ ऐसे। यहाँ भी वैसे ही करना है, लेकिन आपको 3/4 में रंग भरना है। चार चौथाई आपको 4/4 बनाना है और चारों हिस्सों में रंग भरना है, यानी पूरे में रंग भरना है। 3/4 यानी आपको 4 हिस्से बनाने हैं और 3 हिस्सों में रंग भरना है 3/4 के लिए। 1/4 यानी 4 हिस्से बनाकर सिर्फ एक में आपको रंग भरना है। कुछ ऐसे। 4 यहाँ एक आयत है जो 1/4 दर्शाता है, कैसे, चर्चा कीजिए। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 4 गुणे 4 16 खाने हैं। 16 खाने को 8 और 8 यानी आधा किया जा सकता है, और आधा का आधा यानी 8 का आधा 4 4 और 4 और 4 के 4 हिस्से हो सकते हैं। यानी 16 खाने को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमको 4 खानों को एक रंग में रंगना होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यानी हर एक रंग 1/4 को दर्शाता है। 5 नीचे दिए गए ग्रिड में 1/4 और आधे हिस्सों को अलग अलग तरीकों से दिखाइए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यानी 4 गुणे 5, यहाँ पर 20 खाने हैं। 20 खानों को आप 1/4 और आधे में दिखाना है, तो 20 का आधा होता है 10 और 10, और 10 का आधा होता है 5, यानी 20 का 1/4 होगा 5। यानी आपको 1/4 दिखाने के लिए आपको कोई भी 5 खानों को रंगना है। आधा दिखाने के लिए आपको कोई भी 10 खानों को रंगना है। इसी प्रकार आपको 1/4 दिखाने के लिए कोई भी 5 खानों को रंगना है, और आधा दिखाने के लिए आपको 10 खानों को रंगना है। आप कैसे भी रंग सकते हैं, इसी प्रकार आप इसे भी करें। 6 पूर्णांक बनाने के लिए अपनी पुस्तक से भिन्न पहेली के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। शिक्षण संकेत: बच्चों को पहेली बनाने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए
पत्रकों से आकृतियों का उपयोग करने दें। सामान्य प्रश्न पूछें, जैसे आपने एक पूरा टुकड़ा बनाने के लिए कितने टुकड़ों का उपयोग किया? यह देखने के लिए कि वे बिल्कुल एक जैसे हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।